पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे संदेश दिए। जब तक हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है और अपने घर से पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत नहीं करता है, कुछ भी नहीं हो सकता। क्लाइमेटो रिफॉर्मर्स की ओर से ये पहल यूनिक है। हमने कहा कि पूरे भारत का वो राजदूत हमारे ये बच्चे और बच्चियां हैं। बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनका प्रयास है। पड़ेगी और कानून बनाने का तो और कानून बनाया जाएगा। पटना के चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में क्लाइमेटो रिफॉर्मर्स ग्लोबल अवार्ड का आयोजन किया गया है। यह परिसर आप देख पा रहे हैं पटना के चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ही, जहां आज सुबह बिहार के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू के हाथों दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का जो है आगाज किया गया और इस कार्यक्रम का अंत केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संबोधन से किया गया। इस बीच वो तमाम बच्चे जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के दृष्टिकोण से कुछ भी अच्छी पहल की हो, कुछ भी अच्छा काम किया हो, उन्हें सम्मानित किया गया है। ये तमाम बच्चे बिहारी नहीं, देसी नहीं, विदेशों से भी यहाँ पहुँचे थे और अलग अलग जो क्षेत्र है उन्होंने अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पहुंचकर इस सम्मान को ग्रहण करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के बाद क्या कुछ बातें नीरज कुमार बबलू ने कही है, क्या कुछ बातें अश्विनी कुमार चौबे ने कही है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके पहले मैं आपको मिलवाता हूँ चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर राणा सिंह जी से। सर, क्या कुछ आज जो प्रोग्राम हुआ है इसमें आपकी संस्था का क्या कुछ योगदान रहा है? हर संस्थान की एक सामाजिक दायित्व होती है, तो हमारी जो सेंटर फॉर CSR स्टडीज़ है, जिसकी देखभाल जो इसके हेड हैं कुमोद कुमार जी कर रहे हैं, उन्होंने ये जो संस्थान है क्लाइमेटो रिफॉर्मर्स और एसोचैम के संयुक्त तत्वावधान में ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है, बल्कि इन्होंने अपने विलक्षण प्रतिभा को दिखाते हुए ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं पर्यावरण को बचाने में, और पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे संदेश दिए जिसकी वीडियो इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और लाखों लाख की तादाद में लोग उसे शेयर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ न सिर्फ इन्होंने पर्यावरण बचाने का कार्य किया, बल्कि एक मैसेज देकर, एक संदेश देकर देश और विदेश के सभी लोगों को उत्प्रेरित किया है कि हम पर्यावरण को बचाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां इस प्लैनेट पर जो है ऑक्सीजन लेकर सुखद अनुभव के साथ जी सकें और हम एक बेहतर कल की दिशा में कार्य कर सकें। और ये छात्र जो है, छात्र छात्राएं जो हैं, ये पर्यावरण के क्रांति दूत बनकर जो है कार्य कर रहे हैं और पूरी पृथ्वी को बचाने में एक अविस्मरणीय योगदान दे रहे हैं। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर राणा सिंह जो डायरेक्टर हैं CIMP के। अब मैं आपको वो दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पे CIMP के परिसर में ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे उन तमाम बच्चों के साथ जो है पौधारोपण कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि दृश्य में केंद्रीय मंत्री उन तमाम बच्चों के साथ जो है पौधारोपण कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं क्लाइमेटो रिफॉर्मर्स के संस्थापक प्रवीर जी। प्रवीर जी, इस तरह के संस्था का जो है आपने स्थापना किया है, क्या सोच रही है? देखिए, इसके पीछे हमारी सिर्फ ये सोच है कि हर इंडिविजुअल को पर्यावरण में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम सब इस इंतज़ार में बैठे रहें कि सरकार कुछ करे और दूसरे कुछ करें, तो इससे कभी भी पर्यावरण का और क्लाइमेट का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। जब तक हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है और अपने घर से पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत नहीं करता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। सरकार ने लाखों करोड़ रुपए पूरे विश्व की सरकार ने खर्च किए होंगे, लेकिन इसके बाद भी हम संघर्ष कर रहे हैं और हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आम आदमी से जुड़ा नहीं है। जब तक हर घर हर इंसान इस मुहिम से नहीं जुड़ेगा तो मेरा पूरा प्रयास है, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि इस मुहिम से हर व्यक्ति को जोड़ा जाए और हर व्यक्ति अगर आज जुड़ जाए तो मेरा विश्वास है, हम सबका विश्वास है, हमारी संस्था का विश्वास है कि फिर शायद जो हमारा संघर्ष है पर्यावरण को लेके, उससे निश्चित रूप से हमें उसमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी। क्लाइमेटो रिफॉर्मर्स के जो है ग्लोबल अवार्ड में ये शामिल हुए थे पटना के चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। इस तरह की जो पहल की जा रही है, इसे किस रूप में देखते हैं? भाई, जो ये पहल है क्लाइमेटो रिफॉर्मर्स की ओर से, ये पहल यूनिक है और मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने पिछले साल 7 सितंबर को इसी प्रकार का ऑनलाइन पर कार्यक्रम किया था वैश्विक महामारी के कारण, जिसमें लगभग 19,000 बच्चे और बच्चियां देश और विदेश से शामिल हुए थे। तो मैं आज बहुत प्रसन्न हूं कि आज प्रत्यक्ष उन बच्चे और बच्चियों को अवार्ड देने का सुखद अवसर मिला और उनके साथ पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें भी हुई। उनसे मुझे प्रेरणा मिली और उनसे प्रेरित होकर के
आज मैं सचमुच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज पर्यावरण की रक्षा के लिए जो हम सब लोगों ने, सभी उनके माता पिता, अभिभावक और सभी प्रबुद्धजन, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि वन की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे और निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा, ये सारे संकल्प, स्वच्छ पवन, नील गगन, इन सब का संकल्प हम लोगों ने लिया है एक साथ, और एक साथ पेड़ भी लगाएंगे। इस चंद्रगुप्त संस्थान में ये चाणक्य और चंद्रगुप्त बराबर याद रहेगा सब। मंत्री जी, एक और जहां पर्यावरण की बदहाल स्थिति को देखी जा सकती है, उस और ये तमाम बच्चे हैं जो भारत के ही नहीं विदेशों से भी यहां पहुंचकर आज सम्मान ग्रहण किए हैं और पर्यावरण को बचाने की ओर वो एक पहल कर रहे हैं। किस रूप में देखते हैं बच्चों की इस पहल को? मुझे लगता है कि ये पहल बहुत ही सुखद है और ये पहल हर को करना चाहिए। जैसा कि हमारे क्लाइमेटो रिफॉर्मर्स की ओर से, क्लाइमेटो रिफॉर्मर्स की ओर से प्रवीण जी ने और इनकी प्रवर जी ने और उनके पूरी टीम ने किया है। प्रवीण जी और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और साथ साथ मुझे लगता है कि आज जो एम्बेसडर हमने बेटे और बेटी को भारत सरकार का, हमने कहा कि पूरे भारत का वो राजदूत हमारे ये बच्चे और बच्चियाँ हैं, आज मैंने घोषणा किया है। मुझे सुखद अनुभव हो रहा है। देखिए, जिस तरह से पर्यावरण में कहीं न कहीं परेशानी आ रही लोगों को, ग्लोबल चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेटो रिफॉर्म के लोग जो काम कर रहे हैं, रिफॉर्म के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनका प्रयास है। इस प्रयास के लिए हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से बेहतर काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह इस काम को बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से धरती पर पर्यावरण सही रहेगा। सारे कानून हैं, इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ेगी और कानून बनाने का तो और कानून बनाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर के चिंतित रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बनाया जाएगा। वैसे बहुत सारे ऐसे कानून अभी भी हैं जिससे कहीं न कहीं परेशानी हो जाती है, तो लोग अवेयर अगर हो जाए, जागरूक हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लोगों को जागरूक होना चाहिए। बिहार में बहुत जगह है जो वृक्ष को काटा जा रहा है, वन को काटा जा रहा है, वो भवन निर्माण कराए जा रहे हैं, सड़क बनाए जा रहे हैं। इस चीज़ को किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पेड़ को हटाने की आवश्यकता है वहाँ हटाया जा रहा है, लेकिन अगर एक पेड़ हटते हैं तो वहाँ 5 पेड़ लगाए जाते हैं। ये हमने निर्देश दे दिए और उस पर उसी तरह से काम हो रहा है कि अगर एक भी पेड़ कटेगा तो कम से कम 5 पेड़ जरूर लगेगा वहाँ पे। तो आपने सुना क्लाइमेटो रिफॉर्मर्स ग्लोबल के जो संस्थापक हैं, उन्हें आपने सुना चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर को, और आपने सुना बिहार के पर्यावरण मंत्री नीतीश कुमार बबलू को, आपने सुना केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को। इन तमाम विभूतियों ने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जो है एक मुहिम के बारे में चर्चा की और तमाम उन बच्चे को आपने अवार्ड लेते हुए देखा जो बच्चे बिहारी नहीं, देसी नहीं, विदेशों से यहाँ पहुँचकर आज अवार्ड लेने का काम किया इन्होंने। और ये तमाम बच्चे ऑस्ट्रेलिया, दुबई से यहाँ पहुँचे हैं और बिहार के तो हैं ही, हिंदुस्तान के कोने कोने से पहुँचे ही हैं और पर्यावरण को बचाने की ओर इनका एक अच्छा पहल जारी है और अच्छे काम जो है ये कर रहे हैं लगातार। इन्हीं के ऊपर आज ये पूरा कार्यक्रम जो था वो बेस्ट था और इस कार्यक्रम का आगाज़ भी इन्हीं बच्चों के लिए किया गया था। खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मैं बिजजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पर्यावरण का एम्बेसडर ये मैंने आज घोषित करने का काम किया है। हमारे राजदूत, ये देश के राजदूत के रूप में हमारे ये बेटा और बेटी, आज से जब भी मैं इन्हें बुलाऊंगा, इन्हें पर्यावरण के लिए उस समय खड़ा होना होगा। आप आश्वासन देते हो ना? क्या पूर्वी एम्बेसडर तुम नियुक्त हो गए ही, मालूम है ना? एम्बेसडर राजदूत और हमारे वात्सल, आप राजदूत हो गए हो आज से पर्यावरण के। बहुत बहुत धन्यवाद जी।